कर्म और भाग्य। कर्म ही हमारी नियति का निर्माता है। क्या मेरा भाग्य ईश्वर ने लिखा है या मैं स्वयं उसका निर्माता हूं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा चुन सकें। आज हम समझेंगे कि कर्म क्या है, भाग्य कैसे बनता है और हम अपने वर्तमान कर्मों द्वारा अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। कर्म शब्द केवल कार्य नहीं है। कर्म का अर्थ है विचार, भावना और कार्य तीनों की संयुक्त ऊर्जा। हर विचार एक बीज है, हर भावना उस बीज को जल देती है और हर कार्य उस बीज को फल में बदल देता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम भीतर भय, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोते हो तो तुम्हारा जीवन भी भय, क्रोध और दुख से भरा होगा। पर यदि तुम प्रेम, सेवा और सत्य के बीज बोते हो तो तुम्हारा भाग्य उसी दिशा में खिल उठेगा। कर्म का अर्थ केवल बाहरी काम नहीं है, ये हमारे अंदर की ऊर्जा का प्रवाह है। जो हम सोचते हैं वही हमारे कर्म का आरंभ है। अक्सर लोग कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, पर यह केवल आधा सत्य है। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, भाग्य तुम्हारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे आने वाले भाग्य का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ है कि जो आज हम झेल रहे हैं वो हमारे पिछले विचारों और कर्मों का फल है, और जो आज हम सोच रहे हैं वही कल हमारे जीवन की परिस्थिति बनेगा। इसलिए ईश्वर हमें दंड नहीं देता, वो केवल हमें हमारे कर्मों के परिणाम का अनुभव कराता है ताकि हम सीख सकें। कई लोग कहते हैं, अगर सब कर्मों से तय है तो ईश्वर कहाँ है? योगानंद जी इस पर सुंदर उत्तर देते हैं, ईश्वर ने नियम बनाए हैं, कर्म का नियम, कारण और परिणाम का नियम, पर उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम ये चुन सके कि हमें कौन सा कर्म करना है। ईश्वर तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, पर दंड देने वाला नहीं। वो तो तुम्हें ये अवसर देता है कि तुम अपने कर्मों से अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सको। जब तुम प्रेम करते हो, सेवा करते हो, क्षमा करते हो, तब तुम अपने पुराने कर्मों की जंजीरों को काटते हो। और जब तुम क्रोध, घृणा और स्वार्थ में गिरते हो, तब तुम नई जंजीरें बना लेते हो। इसलिए कर्म ही बंधन भी है और मुक्ति का साधन भी। कर्म केवल नैतिकता का नियम नहीं, ये एक ऊर्जा का विज्ञान है। हर विचार, हर भावना एक तरंग है। जो तरंग हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वही तरंग लौटकर हमारे पास आती है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहयोग की तरंगे भेजते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में सुख, शांति और अवसर बनकर लौटती है। पर यदि हम क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता फैलाते हैं तो वही तरंगे हमारे वातावरण को भारी बना देती है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, थिंक गुड, डू गुड एंड यू विल अट्रैक्ट गुड। सद्भावना से किया गया हर कर्म तुम्हारे भाग्य को प्रकाशित करता है। क्या हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तब तुम कर्म से ऊपर उठ जाते हो। कर्म करते हुए भी अगर तुम्हारे भीतर ये भावना है कि मैं नहीं, ईश्वर ही कर्म कर रहा है, तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल की आसक्ति ही तुम्हें बंधन में डालती है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। कर्म योग का अर्थ है हर कार्य को ईश्वर की भक्ति में बदल देना। जब तुम किसी की मदद करते हो तो उसे सेवा के रूप में करो, उपकार के रूप में नहीं। जब तुम अपने परिवार, काम या समाज के लिए कुछ करते हो तो ये भावना रखो, मैं ईश्वर के हाथों का एक साधन हूं। तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है, और जब कर्म पूजा बन जाता है तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य प्रतिकूल है तो याद रखो, ये अंतिम सत्य नहीं है। योगानंद जी कहते हैं,
Past karma is like a seed, but meditation and right action can change its growth. ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक कर्म, ये तीन शक्तियां मिलकर पुराने कर्मों की दिशा बदल देती हैं। जब तुम नियमित ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करते हो। जब तुम प्रेम पूर्वक सेवा करते हो तो तुम कर्म के बंधन को पिघला देते हो। और जब तुम क्षमा करते हो तो पुराने कर्मों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे भाग्य तुम्हारे हाथ में लौट आता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमें लगता है, क्यों मेरे साथ? पर जो व्यक्ति कर्म के नियम को समझता है वो कहता है, ये मेरे सीखने का अवसर है, क्योंकि हर अनुभव, हर कठिनाई एक शिक्षक है। वो तुम्हें परखती है, पर हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाती है। योगानंद जी कहते हैं, अ सेंट इज अ सिनर हु नेवर गेव अप, यानी जो अपने कर्मों को सुधारता रहा वही अंततः प्रकाश को प्राप्त करता है। इसलिए हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकारो, क्योंकि वही स्वीकृति तुम्हारे कर्म को रूपांतरित करती है। प्रिय साधक, आज का सत्य बहुत सरल है पर अत्यंत शक्तिशाली। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है, क्योंकि वह चाहता है कि तुम उसके सहनिर्माता बनो। जब तुम सजग होकर प्रेम पूर्वक सेवा भाव से कर्म करते हो तो तुम केवल अपना जीवन नहीं, अपने आसपास के जीवनों को भी प्रकाशित करते हो। योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट अ हेल्पलेस बीइंग, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड विद इन्फिनिट पावर टू शेप योर डेस्टिनी। इसलिए उठो, जागो और अपने कर्मों से अपना भाग्य रचो, क्योंकि कर्म ही हमारी नियति का निर्माता है। अब आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने हृदय में एक संकल्प लें, मैं अपने हर विचार और कर्म को प्रेम, शांति और प्रकाश से भर दूंगा। मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को निर्मल बनाऊंगा। और मैं जानता हूं, मेरे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित है। धीरे धीरे मन को शांत करें और भीतर अनुभव करें, वही ईश्वर तुम्हारे हर कर्म में, हर सांस में, हर निर्णय में उपस्थित है। जय गुरुदेव। प्रेरित परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से।